सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। दीदी, यह स्व सहायता समूह की सदस्य व्यक्तिगत पासबुक है। आज इसको कैसे भरा जाता है, इसमें कैसे एंट्री होती है, यह हम देखेंगे और जानेंगे कि सदस्य की पासबुक व्यक्तिगत पासबुक होती कैसे है। इसमें हम शुरुआत से ही देखते हैं कि इसमें फ्रंट में ही दिया हुआ है ये सदस्य की पासबुक है और इसमें फ्रंट में ही दिया हुआ है सदस्य का नाम। तो यहाँ सदस्य, जिस भी सदस्य की हम पासबुक बना रहे हैं उसका यहाँ नाम आएगा, उसकी सदस्य संख्या आएगी, समूह का नाम आएगा, ग्राम संगठन का नाम, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम और यहाँ पे राज्य का नाम। इस प्रकार से यहाँ पहले उसकी बेसिक जानकारी सदस्य की भरी जाती है। इसके पीछे में देखो, इसके पीछे में दी हुई है प्रार्थना दी हुई है, जो हम समूह की जब बैठक लेते हैं, जिनकी जो प्रार्थना हम करते हैं, जिसमें जिसके बोल है इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह प्रार्थना हम करते हैं, तो ये प्रार्थना भी इसके पीछे दी हुई है। इसके बाद में इसमें हम अंदर देखेंगे किस प्रकार से इसकी एंट्री होती है। तो इसमें पहला ही पेज दिया हुआ है, इसमें यहाँ दिया हुआ है कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। तो यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाया जाता है जो भी सदस्य की यह पासबुक है उसमें। फिर सदस्य की प्रवेश तिथि, किस सदस्य ने समूह में कब प्रवेश किया है, तो ये सदस्य की प्रवेश तिथि यहाँ लिखा जाता है। यहाँ सदस्यता संख्या लिखी जाती है, सदस्य का नाम, यहाँ पति का नाम या पिता का नाम, यहाँ सदस्य की जन्म तिथि, यहाँ उसकी उम्र और यहाँ पढ़ाई। इसके बाद वैवाहिक स्थिति में यहाँ दिया जाता है कि सदस्य की वैवाहिक स्थिति क्या है, शादीशुदा है या विधवा है या तलाकशुदा है, जो भी उसकी स्थिति हो, यहाँ वैवाहिक स्थिति लिखी जाती है। उसके बाद में व्यवसाय, सदस्य मजदूरी करता है, कृषि करता है, सिलाई करता है या अन्य कोई रोजगार करता है, तो यहाँ उसका व्यवसाय लिखना होता है और उस व्यवसाय से उसकी वार्षिक आय, सालाना आय कितनी होती है, यहाँ आय लिखी जाती है। उसके बाद में सदस्य की सामाजिक स्थिति में अति गरीब है, मध्यम वर्ग, जिस भी वर्ग का है वहाँ पे एक टिक का करना होता है कि कौन से वर्ग का सदस्य है। सदस्य के नॉमिनी का पता, नॉमिनी का नाम लिखना होता है यहाँ पे, उसका पति, पुत्र, पुत्री जो भी हो, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, उसका नाम और उसकी उम्र यहाँ लिखना है। उसके बाद में संबंध में नॉमिनी से सदस्य से नॉमिनी का क्या संबंध है, वो संबंध यहाँ आएगा। पिता है, पति है, पुत्र है या पुत्री है, जो भी संबंध है वह संबंध यहाँ पर आएगा। इसके बाद में सदस्य का पता, सदस्य के पता में घर का क्रमांक, मोहल्ला कौन सा है, गांव कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है, इसकी यहाँ एंट्री होगी। और ये सारी बेसिक जानकारी भरने के बाद से यहाँ सदस्य के हस्ताक्षर होंगे कि किस सदस्य की पासबुक है, उसके यहाँ हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद देखेंगे अगले पृष्ठ पर क्या दिया हुआ है। अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है समूह के सह सदस्यों का विवरण, यानी इस सदस्य के साथ में समूह के और कौन कौन से सदस्य हैं उनका यहाँ पे विवरण होगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे समूह में और कौन कौन से सदस्य हैं। तो यहाँ 15 सदस्य की, सभी सदस्य की हमारी जानकारी आएगी, है ना। यहाँ पे क्रमांक में 1 2 3 4 5 करके 15 सदस्य, यहाँ सदस्य के सबके नाम, यहाँ उनकी उम्र, यहाँ उनके पिता या पति का नाम और यहाँ सदस्य का व्यवसाय क्या है। ये सारी जानकारी बेसिक, जिससे हम जिस सदस्य है उसको सारी जानकारी रहती है हमारे समूह की, कि हमारे समूह में ये दीदियाँ है, ये सदस्य है और इनकी ये जानकारी है बेसिक। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, इसमें दिया हुआ है बचत का विवरण। यहाँ से हम बचत लिखते हैं कि हम कब कितनी बचत जमा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी जब जब साप्ताहिक, हमें साप्ताहिक बैठक करना होता है, तो यहाँ पे साप्ताहिक तिथि आएगी कि हमारी कब बैठक हुई थी, तो वो तिथि यहाँ पे आएगी। उस सप्ताह की यहाँ बचत आएगी, यहाँ बचत पर ब्याज मिला हो तो यहाँ ब्याज आएगा और इन दोनों का टोटल, बचत और बचत पर ब्याज, इन दोनों का टोटल मिला के यहाँ कुल बचत में आएगा और यहाँ पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार यहाँ नीचे तिथि, हर सप्ताह की तिथि आते जाएगी और उस तिथि की बचत यहाँ जमा होते जाएगी और यहाँ बचत पर ब्याज, जो भी बचत है और बचत पर जो ब्याज मिला है वो ब्याज यहाँ आएगा और कुल बचत करके यहाँ आएगा और यहाँ पदाधिकारी के हस्ताक्षर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ हर हफ्ते की, हर सप्ताह की बैठक की पूरी जानकारी यहाँ पर इस पृष्ठ में होगी। ऐसे ही इसमें पूरी जानकारी भरी जाएगी और ये बेसिक जानकारी, ये बचत की जानकारी ये चलते जाएगी। इसके बाद में आगे कुछ पृष्ठ के बाद में कॉलम, एक पृष्ठ दिया हुआ है आगे, इसमें कुछ ऋण की एंट्री होगी, जो भी लघु ऋण हम देते हैं, व्यक्तिगत ऋण देते हैं समूह के द्वारा सदस्यों को, तो उस ऋण की जानकारी यहाँ पर आएगी, जिसमें ऋण संख्या, कौन से नंबर का ऋण लिया हो, या तो पहला ऋण हो या दूसरा ऋण हो, सदस्य ने कितने बार ऋण लिए हैं, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आएगी। यदि सदस्य का यह पहला ऋण है तो यहाँ पहला 1 नंबर आएगा और यहाँ पे ऋण वितरण की तिथि, किस तारीख में आपने सदस्यों को ऋण दिया है, तो वो तिथि यहाँ पे आएगी। उसके बाद में वितरण ऋण संख्या, कितना दिया हुआ है आपने, 2000 दिया है, 5000 दिया है, 10,000 दिया है या ज़्यादा दिया है, जितना भी आपने ऋण दिया हो, तो यहाँ ऋण जितना भी दिया हो उसकी संख्या आएगी।
और यहाँ किस्तों की संख्या आपने कितनी किस्त बनाई है, 6 बनाई हैं, 10 बनाई हैं, 11 किस्त बनाई, जितनी भी किस्त बनाई हैं वो किस्त यहाँ पे आएगी, किस्तों की संख्या यहाँ पे आएगी। उसके बाद में उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए आपने सदस्यों को ऋण दिया है, सिलाई के लिए दिया है या कोई रोजगार के लिए दिया है या कृषि के लिए दिया है या पशुपालन के लिए दिया है, जिस भी कारण से यहाँ ऋण दिया है, गाय भैंस खरीदने के लिए दिया है, बकरी खरीदने के लिए दिया, जो भी दिया हुआ है वो यहाँ कारण उद्देश्य आएगा। और यह मांग की वापसी की तिथि कि अगले महीने में आपने किस तारीख में उनसे मांग वापसी की हुई जो भी आपने किस्त बनाई है वो तिथि यहाँ पे आएगी। उसके बाद में मांग की किस्त राशि और ब्याज, कितनी किस्त आपने मांगी है और कितना ब्याज मांगा है उसका टोटल करके यहाँ पे आएगा। उसके बाद में जब अगले महीने की तारीख जब आएगी मांग वापसी की तिथि, तब यदि सदस्य बचत मतलब किस्त राशि वापस करता है तो यहाँ पे वापसी की तिथि उसने कब वापस की, वापसी की राशि, किस्त और ब्याज, कितनी किस्त वापस की, कितना ब्याज वापस किया, उसकी एंट्री यहाँ होगी। कुछ बकाया है तो वो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। शेष ऋण राशि कुछ बची है तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी और उसके बाद में पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से हर सप्ताह की या हर महीने की मतलब जब भी उसकी किस्त वापस आएगी तो वो किस्त की एंट्री यहाँ पे होगी, जिससे हमारा किस्त एंट्री यहाँ पे होगी। इस प्रकार से हमें पूरी पासबुक में, व्यक्तिगत पासबुक में एंट्री करनी है और अपना लेखा जोखा स्पष्ट रूप से रखना है, जिससे हमारी जो सुव्यवस्थित एक डेटा संग्रहण करने में व्यक्तिगत पासबुक बहुत सहायता करती है, जिससे पूरा हमारा जो डेटा है, बचत है, किस्त है, ऋण है, सारा सुव्यवस्थित रहता है और स्पष्ट रहता है, जो हमें लेखा जोखा रखने में बहुत सहायता करता है। इसलिए व्यक्तिगत पासबुक सभी सदस्यों के पास होनी चाहिए, सभी समूहों के सदस्यों के पास होनी चाहिए और यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है दीदी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सदस्यों को या साथियों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।